एंड इट इज़ अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ से होती है आपकी ज्योग्राफी का मेजर जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, नॉट ओनली इन यूपीएससी बट इन डिफरेंट एग्ज़ाम्स। आपका पीसीएस हो, आपका सीडीएस हो, आपका एनडीए हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, आप अर्थ के कहाँ पे रहते हो? आप अर्थ के यहाँ पे रहते हो पॉइंट ए पे, या फिर पॉइंट बी पे? हर चीज़ कहाँ पे है? पॉइंट बी पे है। हम अर्थ के ऊपर हैं, सब वेजिटेशन, एनिमल्स और सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? ऑन द अर्थ हैं। ठीक है, और हमें क्या देखना है? इंटीरियर देखना है, इनसाइड ऑफ द अर्थ। इनसाइड कैसा होगा अर्थ का? तो लेट अस बिगन with this thought that we are going to learn about everything about the interior of the earth. तो अब देखिए, पहली बात हमें क्या दिमाग में आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है? क्या मैंने यहाँ पे जाके देखा? क्या मैंने इतना ये इस डिस्टेंस का, इस रेडियस का मैंने मेज़रमेंट का कोई होल बना लिया या कोई टनल बना ली कि मैंने अर्थ के अंदर जाके देख लिया? नॉट पॉसिबल। जो आज तक कितने नीचे पहुँचे हम, कितने फार एज 12 किलोमीटर तक हम पहुँचे हैं, बट हमें तो पूरा इंटीरियर देखना है। तो हम कैसे देख पाते हैं इंटीरियर? सबसे पहली बात यह है कि हमें कैसे पता चला इंटीरियर में है क्या। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं हमारा इंटीरियर देखने के लिए अर्थ का। हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो तरह के सोर्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास सोर्स है डायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है, एंड सेकंड वन है हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज। अब इनमें क्या है? डायरेक्ट सोर्सेज तो है कि हमें मतलब डायरेक्टली हमारे पास कुछ था, हमने उसको एनालाइज किया, हमें पता चल गया कि अर्थ का इंटीरियर कुछ ऐसा रहा होगा। इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है? इनडायरेक्ट सोर्सेज कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जैसे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, वो क्या है? इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। हम उसके वेव्स से पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का अंदर जो है मटेरियल है या क्या है इनसाइड द अर्थ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद डायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज आपके बहुत ईजी हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रॉक्स जो आपकी है, ठीक है। रॉक्स क्या है? अर्थ इज अ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। फॉर्मेशन रॉक से हुआ है ना अर्थ का। तो हम किसी रॉक को ले लें, उसको एनालाइज कर लें, उसके अंदर हम देख लें क्या मटेरियल का कंपोजिशन है, क्या मिनरल्स का कंपोजिशन है। हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी अर्थ का इंटीरियर ऐसा रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई रॉक आई, मैंने उसको एनालाइज कराया। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप कोई छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ से आपने कोई रॉक ली, आपने उसको एनालाइज कराया, ठीक है, आपको पता चला कि इसमें तो भाई फेरस का कंपोजिशन है, फेरस दैट मीन्स आयरन का कंपोजिशन है। तो आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? तो भाई इंटीरियर में क्या होगा? आयरन रहा होगा, बट हम कंफर्म नहीं कह सकते सिर्फ रॉक के बेसिस पे। बट वो हमारे पास एक डायरेक्ट सोर्स है टू गिव अस एन आइडिया, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ माइनिंग की हुई है, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है हमारे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 12 किलोमीटर का ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है हमारा आर्कटिक ओशन में। हमने वहाँ पे देखा, थोड़ा सा अंदर जाके देखा जहाँ तक हम पॉसिबल था ह्यूमनली, कि भाई क्या है, कि क्या है अंदर, क्या है। हमने कुछ जैसे जैसे हम अंदर गए होंगे, मान लीजिए ये आपकी अर्थ थी, ये मैंने इसका एक पार्ट ले लिया, ठीक है, यहाँ से एक पार्ट ले लिया इस तरीके से। अब जैसे जैसे मैं अंदर गई होंगी, मैंने कुछ चीज़ें चेंज होती हुई देखी होंगी। आप खुद भी अगर एक मिट्टी में आप गड्ढा भी खोदना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कहीं पे आपको कुछ अलग कंपोजिशन मिले, सॉइल का कलर चेंज हो सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं ऑब्जर्वेबल, मैंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, टेम्परेचर देखा होगा मैंने अर्थ के अंदर, क्या क्या टेम्परेचर है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किस टाइप का ट्रेंड दिखा रहा है। तो वो क्या है? मेरे लिए डायरेक्ट सोर्स है। तो एक तो डायरेक्ट सोर्स हो गया मेरे लिए रॉक्स, दूसरा डायरेक्ट सोर्स हो गया मेरे लिए ड्रिलिंग प्रोजेक्ट।
उसके बाद आते हैं वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शंस में क्या होता है, ये आपका माउंटेन था, ठीक है, इसके अंदर कुछ कंपोजिशन था। अब क्या हुआ, लावा इरप्ट हुआ तो यहाँ से जो है पूरा क्या आएगा, ये कंपोजिशन बाहर आएगा, आउटसाइड आएगा। तो मैं इस लावा को, इस रॉक्स को, इस डस्ट पार्टिकल्स को मैंने क्या किया, एनालाइज किया, और मैंने एक रफ आइडिया लगाया कि हाउ वुड बी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। 3 सोर्स हो गए हमारे पास, जो कि क्या है, डायरेक्टली हमें पता चल जाता है। उसके बाद एक और सोर्स होता है हमारे पास, जो मीटियोर्स वगैरह आते हैं अर्थ पे, हम उनको भी एनालाइज करके पता लगा सकते हैं कि कैसा कंपोजिशन रहा होगा अर्थ का, और अर्थ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, अर्थ का इंटीरियर कैसा हो सकता है, ठीक है। ये तो है हमारे डायरेक्ट सोर्सेज। बट जैसे आपने अभी देखा होगा दैट दीज आर नॉट दैट इफेक्टिव। अब एक तो क्या है, आप फर्स्ट चीज़ तो क्या आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, यू आर जस्ट अज्यूमिंग दैट इट इज़ अ meteor, it might be resembling to the interior of earth, the volcanic rocks might be resembling with the interior of earth। बट अगर आपने जब तक कंफर्म ही नहीं किया, हाउ कुड यू से दैट, आप नहीं कह सकते ना कि हाँ ऐसा ही होगा, आप सिर्फ एज्यूम कर सकते हो। सो फॉर दैट वी हैव सम इनडायरेक्ट सोर्सेज, जो कि आपको एक क्लियर आइडिया दे देते हैं कि क्या है अर्थ का इंटीरियर। तो हम इनडायरेक्ट सोर्सेज पे मूव करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने डायरेक्ट सोर्सेज देख लिए हैं, उसके बाद हम देखते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या क्या है आपके। इनडायरेक्ट सोर्सेज में मैंने आपको बताया एक अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक की वेव्स से हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या कंपोजिशन होगा, किस टाइप का होगा। उसके बाद क्या है, हम क्या देखते हैं, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड से भी हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो किस टाइप का होगा, ठीक है। तो दो तरीके हमारे पास ये हो गए। उसके बाद जो आपका मीटियोर है, आप उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर कट क्लासिफिकेशन नहीं हम कह सकते, तो इधर भी आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। अब हमने क्या देखा कि जब हम माइनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जब हम इनसाइड द अर्थ ही हो रही थी, वो भी इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ हो रही थी, हमने क्या देखा कि जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे आप अंदर जाते हो अर्थ के, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये डेंसिटी पे भी मटेरियल की डिपेंड करता है। तो हमने ये एस्टिमेट किया कि भाई इतना टेम्परेचर और प्रेशर और डेंसिटी इतनी होनी चाहिए डिफरेंट डेप्थ पे, बट जब हमने रियल में मेज़र किया वो उतनी नहीं थी, मतलब बीच में कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि हमें पता लगाने थे। तो उसके लिए हमारे पास ये 3 मेजर सोर्सेज हैं, अर्थक्वेक वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये हम अर्थक्वेक वेव्स पहले देख लेते हैं। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अर्थक्वेक वेव्स। जब आपका अर्थक्वेक आता है, क्या होता है अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या है, एक सिस्मिक एक्टिविटी है। आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आप ये किसी चीज़ पे बैठे हो, यहाँ पे आप बैठे हो, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, ये आप बैठे हो, तो क्या है, अर्थक्वेक आया तो आप क्या, यहाँ पे क्या होगा, आपको शेक फील होगा, ठीक है। वो क्यों होता है, अर्थक्वेक आया क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के अंदर क्या है, प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, उन प्लेट्स के मूवमेंट से क्या हुआ, हमें शेक फील होता है ऑन द अर्थ, ठीक है। जब क्या बोलते हैं अर्थक्वेक आता है तो कुछ क्या होती है, वेव्स जनरेट होती है, रिलीज होता है एनर्जी का, एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ से जनरेशन होता है वेव्स का, जो कि
सारी डायरेक्शन में मूव करती हैं जहाँ से अर्थक्वेक आएगा। जैसे यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक आया तो अर्थ इधर 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 ये हर डायरेक्शन में मूव करेगी, जो ये वेव्स हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अलोंग अ फोल्ट होता है कि ये दो प्लेट्स हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लेट्स का मूवमेंट अलोंग द, ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में फोल्ट है, फोल्ट आ गया तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, शार्प रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि जहाँ पे एक पॉइंट, एक आपका होता है हाइपोसेंटर, फोकस भी हम इसको कहते हैं, और एक आपका होता है इपीसेंटर, ठीक है। हाइपोसेंटर क्या होता है, हाइपोसेंटर वो पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। जैसे कि इस पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट ए पे एनर्जी रिलीज हुई थी, तो ए क्या हो गया, हाइपोसेंटर हो गया। अब मैंने क्या बताया, जब एनर्जी रिलीज होगी वो वेव की फॉर्म में किधर किधर जाएगी, मूव करेगी सारी डायरेक्शन में। अब क्या होगा, यहाँ से ए पॉइंट से क्या हुआ, ये सरफेस था अर्थ का, इस पॉइंट पे मान लीजिए सबसे पहले एक वेव पहुँचती है, ठीक है। तो वो पॉइंट जो नियरेस्ट होगा अर्थक्वेक के, यहाँ से हाइपोसेंटर के या फोकस के जो नियरेस्ट पॉइंट होगा, वो आपका क्या कहलाता है, इपीसेंटर, पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस। तो डिस्ट्रक्शन भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, किस पे, इपीसेंटर पे, क्योंकि जो अंदर एक्टिविटी हो रही है वो हमें फील नहीं होगी, हमें फील कौन सी एक्टिविटी होगी, जो कि अर्थ के सरफेस पे होगी, और जो नियरेस्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्शन वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो जितने भी आपके अर्थक्वेक्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, लिथोस्फेयर में होते हैं। हम लेयर्स जो है अर्थ की नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, या नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं, हमने देखा अर्थक्वेक, देखा हमने क्या होता है, हमने दो पॉइंट देखे अर्थक्वेक के, हाइपोसेंटर और इपीसेंटर। अब हम देखते हैं अर्थक्वेक वेव्स कितने टाइप की होती हैं। हम बहुत देर से बोल रहे हैं अर्थक्वेक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स होती क्या है, अर्थक्वेक वेव्स बेसिकली दो टाइप की वेव्स होती हैं। फर्स्ट वन होती है आपकी बॉडी वेव, सेकंड वन होती है आपकी सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स क्या होती हैं, बॉडी वेव्स आपकी वो वेव्स होती हैं जो कि रिलीज, जब एनर्जी रिलीज हो रही है, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक ने क्या किया, एनर्जी को रिलीज किया, वहाँ पे वेव्स जनरेट हुई। तो जो वो वेव्स जनरेट हुई उस टाइम पे जो वो सारी डायरेक्शन में जा रही हैं, आप इमेजिन कीजिए यहाँ से यहाँ पे अर्थक्वेक आया, सारी डायरेक्शन में जो ये जा रही हैं, ये क्या है, आपकी बॉडी वेव्स है, इस बॉडी के अंदर मूव कर रही हैं, ठीक है। जब ये वेव्स इस सरफेस को टकरा जाएंगे, ये क्या हो जाती है, सरफेस वेव। जब इनका इंट्रैक्शन हो जाएगा सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ, तो इनको क्या बोला जाता है, सरफेस वेव्स, ठीक है। अब इनमें भी टाइप होते हैं, इसमें दो टाइप होते हैं, एस वेव्स या पी वेव्स या एस वेव्स। पी वेव्स क्या होती हैं, आपकी प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स आर योर सेकेंडरी वेव्स। यहाँ पे भी आपके टाइप्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, रेलिक वेव और लव वेव, ठीक है। दो टाइप की सरफेस वेव्स आपकी यहाँ पे आती हैं। अब क्या होता है, हमें क्या, हम स्टडी क्या स्टार्ट किया था हमने करना, हमने स्टडी किया था स्टार्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ जानना। अब आप पूछेंगे कि आपने तो बोला था कि हमें इनसे इंटीरियर का पता चलेगा, बट इनसे हमें इंटीरियर का कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा इन बॉडी वेव्स से जो पी और एस वेव्स हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ वन इंटरेस्टिंग पार्ट, और फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल अंडरस्टैंड कम्प्लीटली पी वेव्स क्या होती हैं, एस वेव्स क्या होती हैं, कैसे ट्रेवल करती है, कौन से मीडियम में ट्रेवल करती है, सरफेस पे पहले कौन सी आएगी, अर्थ पे पहले कौन सी फील होगी हमें, और किस तरीके से इनका कनेक्शन है in revealing the composition of the interior of earth. So that's it for today. Thank you so much, and please like and share the video. Thank you.